बहराइच में भले ही अभी हालात काबू में हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा के पीछे किसकी साजिश है? कौन है जो यूपी के अमनो अमान में हिंसा का जहर घोल रहा है? और बहराइच में जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये सवाल उठना लाजमी भी है। दुकानों में आगजनी, भीड़ का पथराव, हिंसा का तांडव। ये तस्वीरें हैं यूपी के बहराइच की, जहां भीड़ का ऐसा आक्रोश नजर आया कि शहर हिंसा की आग में जल उठा। बाइक शोरूम को आग के हवाले कर दिया गया। शोरूम में रखी बाइकें जलकर खाक हो गईं। बहराइच के महसी तहसील में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक की मौत के बाद अभी भी तनाव की स्थिति बरकरार है। ये देखिए, जमकर आगजनी की गई है। इस वक्त मैं महसी तहसील में हूं और ये देखिए, यहाँ पर एक जो कह सकते हैं कि पान की गुमटी थी या कोई दुकान थी जिसको आग लगा दी गई है, आग के हवाले कर दी गई है। हालांकि जो पुलिसकर्मी हैं आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पास का नाला है वहां से बाल्टी में पानी लेकर इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और जगहों पर भी आग लगाई गई है। जो महाराजगंज कस्बा है वहां पर एक शोरूम में आग लगा दी गई थी। रविवार को बहराइच में हिंसा की ऐसी आग भड़की कि सोमवार को भी इसकी लपटें उठती रहीं। हालात इस कदर बिगड़ने लगे कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को हाथ में पिस्टल लेकर बहराइच के हिंसाग्रस्त इलाकों में पैदल मार्च करना पड़ गया। शहर के माहौल में हिंसा का जहर घुला तो बहराइच की डीएम और एसपी खुद सड़कों पर उतरकर दंगाइयों को काबू करने में जुटे रहे। डीएम मैम क्या सिचुएशन है फिलहाल? अभी कंट्रोल हो रही है, कर रहे हैं, कंट्रोल हो रही है। जी सर, हल्का बल प्रयोग किया। कोई भी आपस में उनका मारपीट ना हो, किसी को चोट ना हो, तो संभल के सारी कार्रवाई। अभी जो आगजनी हुई उसमें कहाँ क्या चीजें खराब हुई हैं? क्या अभी तक वाहनों की ही आगजनी हुई है, उस पर तेजी से काबू पाया जा रहा है। कोई जनहानि नहीं है। रविवार को हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद ने ऐसा तूल पकड़ लिया कि देखते ही देखते पथराव और आगजनी होने लगी। कई राउंड फायरिंग भी हुई, जिसमें 22 साल के रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई, जिसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और आरोपी के घर बुलडोजर की मांग करते हुए उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच बहराइच सीतापुर हाईवे पर गुस्साई भीड़ ने 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कई दुकानों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। ये वही जगह है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। दरअसल ये वही जगह है जहां कल देर शाम हिंसा हुई यहाँ पर, और यहीं से चूंकि मूर्ति विसर्जन के लिए मूर्तियां ले जाई जा रही थी। बताया जा रहा है कि डीजे बजाने को लेकर यहीं पर 2 समुदाय आमने सामने आए। पहले पथराव शुरू हुआ और उसके बाद यहाँ पर गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए, जिसके बाद पूरे इलाके में ये खबर फैल गई कि मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये आप जगह देखिए, दरअसल ये वही जगह है जहाँ पर गोलीबारी की वारदात हुई और यहीं पर वो युवक गोली का शिकार हुआ। बहराइच के महसी में हालात इस कदर खराब हैं कि आरएफ की एक कंपनी और 6 जिलों की पीएससी को तैनात करना पड़ा है। तो महसी में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और एक-एक दंगाई की पहचान की जा रही है, जबकि बहराइच की घटना को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकते हैं।
हिंसा के बाद बहराइच छावनी में तब्दील हो गया है, तो चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा है और शहर में अमन की वापसी करवाने में प्रशासन लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बहराइच को जलाने की साजिश के पीछे आखिर कौन है। बहराइच से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।